धूप से सराबोर धूल भरे गांव के खेत में 10 साल का राहुल अपने दोस्तों के साथ बेफिक्र होकर खेल रहा है। उसकी हौंसी गूंज रही है। वह अपने खेल के साथियों को धूल चटाते हुए आगे निकल जाता है। दूर से उसकी मां की आवाज आती है, राहुल, तुम्हें भी पढ़ना चाहिए। राहुल मुड़ता है। उसके चेहरे पर एक उज्जवल मुस्कान है और अपनी मां को लापरवाही से हाथ हिलाता है। वह तुरंत खेल में फिर से डूब जाता है। उसकी पढ़ाई क्षण भर के लिए भूल जाती है। खेल के आनंद में खो जाता है। शाम की हल्की चमक राहुल के कमरे को भर देती है। उसकी मेज को रोशन करती है, जहां एक खुली किताब भूली हुई पड़ी है। हालांकि वह खिड़की के बाहर पक्षियों को देखकर आनंद ले रहा था। राहुल की मां पास आती है। उनका हाथ धीरे से उसके बालों को सहलाता है। राहुल की आंखों में शरारत और खेलने की लालसा साफ झलक रही है और वह पिछले खेल के बारे में सोच रहा था। उसकी मां ने उसे पहले पढ़ाई करने और फिर बाहर खेलने के लिए कहा और कहा, बेटा, पढ़ाई जरूरी है। राहुल एक आशा भरी नजर से जवाब देता है, मां, मैं कल पढ़ाई करूंगा। वह जंगल में मुस्कुराते हुए खेलने लगा। सूरज चमक रहा था और मौसम सुहावना था। उसने जंगल में एक बहुत ही प्यारी और सुंदर तितली देखी। वह तितली उसे अपनी ओर आकर्षित करने लगी। तितली का पीछा करते हुए वह घने जंगल में चला गया। वह भूल गया कि वह कहां जा रहा है। घने जंगल में जहां सूरज की रोशनी नहीं है और सिर्फ अंधेरा है, राहुल चलता रहा और खो गया। अचानक आवाजें आ रही थीं। वह अंधेरे में चल रहा था और बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहा था। कुछ देर घूमने के बाद राहुल ने देखा कि सूरज की कुछ किरणें आ रही हैं। वह मुस्कुराते हुए उस तरफ चलने लगा। चलते समय उसने देखा कि उसके सामने एक बड़ा जादुई लंबा पेड़ खड़ा था और उसके अजीब फल एक जादुई गुब्बारे की तरह लग रहे थे। जादुई फल तेज धूप की तरह चमक रहे थे। जादुई फल देखकर राहुल की आंखें खुली की खुली रह गईं। वह मुस्कुराते हुए फलों को देखता रहता है। राहुल जादुई पेड़ के पास पहुंचता है। उसकी आंखें फलों को देखकर आश्चर्य से चौड़ी हो जाती हैं। वाह, ये फल बहुत खास लग रहे हैं। वह एक फल तोड़ता है। फल चमकीले तारों की तरह चमक रहे थे। जैसे ही वह उसे खाने की तैयारी करता है, पेड़ से ही एक गहरी गूंजती हुई आवाज आती है जो उसे चौंका देती है, रुको बच्चे, ये साधारण फल नहीं है। राहुल पीछे हट जाता है। रहस्यमय फल अभी भी उसके हाथ में कसकर पकड़ा हुआ है। उसका चेहरा थोड़ा उलझन में था। राहुल, एक छोटा लड़का, डर के मारे पीछे हटता है। फिर भी एक अनूठा कौतूहल उसे प्राचीन मुड़े हुए पेड़ के करीब खींचता है। अविश्वास से उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। वह अपनी शाखाओं से लटके हुए अजीब फल को घूरता है। उसके होंठों से एक आह निकलती है, तुम कैसे बोल रहे हो? जादुई पेड़ एक गहरी फुसफुसाहट के साथ जवाब देता है, मैं एक जादुई पेड़ हूं। जो कोई भी मेरा फल खाता है, उसकी एक आदत बदल जाती है। नए साहस के साथ राहुल जादुई फल का एक टुकड़ा खाता है। एक अजीब परिवर्तन शुरू होता है। उसकी आंखें एक अकथनीय प्रकाश से चमकती हैं, जो उसके भीतर उमड़ रहे जादू को दर्शाती हैं। राहुल के चेहरे पर आश्चर्य और शुद्ध खुशी का मिश्रण फैल जाता है। जैसे ही वह बदलाव को समझता है, वह स्वयं से कहता है, एक रहस्योद्घाटन होता है। अरे, मुझे वास्तव में पढ़ना पसंद है। राहुल अप्रत्याशित ऊर्जा के बवंडर की तरह घर में घुसता है। उसके जल्दबाजी भरे कदम शांत जगह में गूंज रहे हैं। वह सीधे अपनी किताबों के पास जाता है। उसके हाथ असामान्य तत्परता से हिलते हैं। उसकी आंखों में एक दुर्लभ एकाग्रता है। वह एक किताब खोलता है, तुरंत पन्नों में डूब जाता है। बाहरी दुनिया उसकी धारणा से ओझल हो जाती है। रसोई से उसकी मां निकलती है। उसके चेहरे पर पूर्ण आश्चर्य का भाव है, क्योंकि वह राहुल को पढ़ाई में लीन देखती है। उसकी आंखें फैल जाती हैं। अविश्वास और विस्मय का मिश्रण है, क्योंकि वह उसे देखती है। उसके सामने एक अपरिचित दृश्य सामने आता है। एक नरम, अविश्वासी फुसफुसाहट उसके होठों से निकलती है, आज मेरा बेटा खुद से पढ़ाई कर रहा है। राहुल के करीब आते ही सुबह की सुनहरी रोशनी जादुई पेड़ को नहला देती है। उसके होठों पर एक रहस्यमयी मुस्कान तैर रही है। उसकी उंगलियां जादुई शाखाओं से एक चमकता हुआ फल धीरे से तोड़ती हैं, जिसकी त्वचा अलौकिक प्रकाश से चमक रही है। वह फल उठाता है। उसकी जादुई चमक उसकी आंखों में झलकती है।
इससे पहले कि वह जानबूझकर आत्मविश्वास से एक निवाला ले। राहुल पर एक गहरा परिवर्तन आता है। उनका चेहरा अब एक अकाट्य नए आत्मविश्वास से चमक रहा है। वह पेड़ की रहस्यमय आभा में नहाया हुआ खड़ा है। एक शक्तिशाली ऊर्जा अब उसके पूरे अस्तित्व में प्रवाहित हो रही है। अपने कमरे में राहुल अपने दोस्त का सामना करता है, जिसकी अभिव्यक्ति जिज्ञासा और भ्रम के बीच बदलती रहती है। जैसा कि वह पूछता है, कल तुमने अपना होमवर्क क्यों नहीं किया? राहुल एक खुले और ईमानदार नजर के साथ बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब देता है, मैं कल खेल रहा था। दोस्त की आंखें थोड़ी चौड़ी हो जाती हैं। उसके होठों पर हैरानी का भाव आता है और वह कहता है, वाह, तुम आमतौर पर बहाने बनाते हो। दोस्त को एक पल के लिए अवाक कर देने वाली अनुभूति होती है और वह यह निष्कर्ष निकालता है, तुम्हारी झूठ बोलने की आदत सचमुच चली गई है। राहुल रहस्यमयी पेड़ के पास पहुंचता है। उसकी प्राचीन शाखाएं चमकते फलों से लदी हुई हैं। उसकी आंखों में विस्मय का भाव है। वह अपना हाथ बढ़ाता है। उसकी उंगलियां एक जीवंत पके फल से छूती हैं और वह उसे श्रद्धा से तोड़ लेता है। वह जादुई फल को अपने होठों तक लाता है। उसके चेहरे पर प्रत्याशा का एक क्षण अंकित है। जैसे ही वह फल चखता है, राहुल पर एक गहरी शांति छा जाती है। उसके चेहरे से सारा तनाव पिघल जाता है। उनके होठों पर एक परोपकारी मुस्कान है। उनकी आंखें एक नई शांति को दर्शाती हैं, जो पेड़ की कोमल चमक से प्रकाशित होती हैं। धूल भरी गांव की सड़क पर तपता सूरज चमक रहा है, जहां एक बूढ़ी महिला झुकी हुई पीठ के साथ भारी बोरियों से जूझ रही है। राहुल तुरंत उससे बोझ ले लेता है, जिससे उसे एक मुस्कान और हार्दिक आशीर्वाद मिलता है। फिर वह छोटे बच्चों को देखता है। उनके चेहरे खुली किताबों पर एकाग्रता से झुके हुए हैं, स्पष्ट रूप से संघर्ष कर रहे हैं। राहुल घुटनों के बल बैठ जाता है। उसकी उपस्थिति आशा की किरण है, क्योंकि वह उन्हें पढ़ाना शुरू करता है। उसकी दयालुता चमक रही है। तेज धूप में गांव का चौक ग्रामीणों की बातचीत से जीवंत ऊर्जा से गुलजार है। ग्रामीणों के छोटे छोटे समूह इकट्ठा होते हैं। उनके चेहरे चर्चाओं से जीवंत हो उठते हैं, खुशी और आश्चर्य का मिश्रण। एक ग्रामीण ने कानाफूसी करते हुए कहा, राहुल पूरी तरह बदल गया है। एक और ग्रामीण सहमति में सिर हिलाता है। आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो जाती हैं। हाँ, वह अब बहुत समझदार हो गया है। अप्रत्याशित परिवर्तन पर चर्चा करते ही भीड़ में फुसफुसाहट और मुस्कान की लहर दौड़ जाती है। साझा आश्चर्य और खुशी से हवा गूंज रही है। यह उस आश्चर्यजनक खबर का प्रमाण है जिसने पूरे गांव को मंत्रमुग्ध कर दिया है। राहुल प्राचीन टेढ़े मेढ़े जादुई पेड़ के पास लौटता है, जिसकी विशाल शाखाएं आकाश की ओर फैली हुई हैं। वह ऊपर देखता है। उसकी आंखें एक गहरे प्रश्न से भरी हुई हैं। उसके होठों पर एक मौन याचना बन रही है। पेड़ के पत्ते धीरे धीरे सरसराने लगते हैं। हवा में एक कोमल फुसफुसाहट, मानो उसके अनकहे विचारों को ध्यान से सुन रहे हो। राहुल आखिरकार बोलता है। उसकी आवाज में अचरज है, आप सभी को फल क्यों नहीं देते? वृक्ष पत्तों की सरसराहट के साथ जवाब देता है। उसकी प्राचीन आवाज गूंजती है, क्योंकि आदतों को बदलने की शक्ति हर व्यक्ति के भीतर होती है। वृक्ष का ज्ञान हवा में लटका है। फल केवल एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करते हैं। जादुई पेड़ के पास राहुल गहराइयों में खोया है। उसके चेहरे पर एक नई समझ उभर रही है। उसे आभास होता है कि सच्चा जादू फल में नहीं, बल्कि उसकी मेहनत और सच्चाई में है। राहुल की आंखों में एक नई दृढ़ता चमकती है, जैसे कोई रहस्य खुल गया हो। एक संकल्प उसके होंठों पर आता है, अब मैं अच्छा बच्चा बनकर रहूंगा। उसकी आवाज में एक नई ऊर्जा है, जो उसके बदले हुए इरादों को दर्शाती है। सालों बाद सूरज एक साधारण गांव के स्कूल को गर्म रोशनी से नहलाता है। राहुल अब एक युवा व्यक्ति उत्सुक बच्चों के सामने खड़ा है। उसकी आवाज शांत और स्पष्ट है, जैसे वह सिखाता है। बच्चों की आंखें ध्यान से चौड़ी हो गई हैं। वे उसके शब्दों से मंत्रमुग्ध हैं। ग्रामीण गुजरते हैं, राहुल को गर्मजोशी भरी मुस्कान और सम्मान के साथ सिर हिलाते हुए। कभी अनिश्चितता से भरी उनकी यात्रा अब गहरे उद्देश्य के जीवन में बदल गई है। राहुल का जीवन उनके अपने निर्माण का एक प्रमाण है, एक शांत विजय जो उनके चेहरे पर अंकित है।